गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी 12th के चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन के बारे में हम इसके पहले के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन एंश्योर continuity of species generation after generation as the older individuals undergo senescence and die। मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन जब स्पीसीज की कंटिन्यूटी होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बियर कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स along with the accessory structure। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं और इनमें रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के रूप में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनमें कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर भी होते हैं। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। वी नो दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है विच फंक्शंस एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका कार्य रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में है। एंड प्रोड्यूस ओवा एंड और पोलन। ओवा जो क्या करता है, ओवम और पोलेंस को रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस करता है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स ऑफ फ्लोरा अपेंडेज attached on the receptacle: calyx, corolla, endoecium. Endoecium is known as male reproductive organ consisting of stamens, and the gynoecium composed of ovary, style and stigma। gynoecium composed of ovary, style and stigma। ठीक है, that is the common of flowering plants reproductive organs। Pre-fertilization structure and events। Several structures and hormonal changes lead to formation and development of the floral primordium। Inflorescence is formed that bear floral buds and then flower। Several structure and hormonal changes lead to formation of and development of floral primordium। जब फ्लावर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं तो उससे फ्लोरल प्रीमोर्डिया का डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है। और इनफ्लोरेसेंस जो है वो फ्लोरल बड बनाते हैं, फिर उसके बाद फ्लावर बनाते हैं। इन फ्लावर मेल एंड्रोशियम एंड फीमेल गाइनोसियम differentiate and develop in which male and female gametes are produced। Stamens, microsporangium and pollen grains। What is stamens? Stamens consist of long and slender stalk called filament and generally bilobed anther। Stamens क्या है? दो मतलब बाइलोब्ड एंथर और एक सिलेंडर स्टॉक का बना हुआ होता है। ईच लोब कंटेन्स 2 थीका। एक लोब में 2 थेका पाए जाते हैं, अर्थात जो एंड्रोशियम या स्टेमन होता है वो डाइथेकस होता है। द एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब्स। क्या है? एंथर 4 साइडेड स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है और 2 इन ईच लोब। एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है और बाइलोब्ड है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स विच कंटेन पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है? डेवलप होती है, उसके बाद पोलन सेक आते हैं और फिर पोलन ग्रेन्स आते हैं। Microsporangium is generally surrounded by layered wall, the epidermis, endothelium, middle layer and tapetum। Microsporangium क्या है कि 4 वॉल से सराउंडेड होती है। पहले एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरी मिडल लेयर और चौथी टैपेटम।
इनरमोस्ट लेयर टेपिटम नरिश्ड द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो अंदर की सबसे अंदर की लेयर होती है टेपिटम, वो पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। स्पोरोजीनस टिश्यू इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड homogeneous cells which are present at center of each microsporangia. It is compactly arranged. Sporogenous tissue compactly arranged होते हैं, homogeneous cell इनमें जो है compactly arranged होती हैं, और ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में पाई जाती हैं when the anther is young, जब एंथर यंग होता है तब। ठीक है। स्पोरोजेनेसिस अर्थात प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पोलन ग्रेन्स के डिफरेंशिएशन या फॉर्मेशन की प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। The cells of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad। जो सेल होती है, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू की, वो मेयोटिक डिवीजन करती है और माइक्रोस्पोर टेट्राइड बनाती है। एज द एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होता है एंड डिहाइड्रेटेड, जब वो फटता है, द माइक्रोस्पोर डिसएसोसिएट एंड डेवलप्स इनटू पोलन ग्रेन, और क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स में वो विकसित हो जाता है, जैसे इसमें दिखा है। ठीक है, तो दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन्स आर मेड ऑफ टू लेयर्ड वॉल, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन इज द हार्ड लेयर और आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोलेनिन। It is most resistant organic matter. It can withstand high temperature and strong acid alkali। मतलब इसका हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई पर का भी कोई फर्क इस पर नहीं। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोलेनिन, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। इंटाइन थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, दिस इज इनर लेयर। जर्म पोर्स अपर्चर्स ऑन एक्साइन वेयर स्पोरोलेनिन इज एब्सेंट फॉर्म्स पोलन ट्यूब। ये जो जर्म पोर्स होते हैं ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन का अभाव होता है और ये पोलन ट्यूब बनाते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म और पोलन ग्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म को, पोलन ग्रेन्स के को वो सराउंड करे रहती है चारों तरफ। मैच्योर पोलन, मैच्योर पोलन कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स विच विद न्यूक्लियस, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। जो मैच्योर पोलन होता है उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स जो होती हैं वो लार्जर होती हैं और उनमें फूड रिजर्व मटेरियल भरा होता है। इरेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है बड़े आकार का, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। जनरेटिव सेल्स आर दी स्मॉल सेल्स इन्वॉल्व इन सिनगैमी फ्यूज विथ एन एग। ये किसी एग से फ्यूज होती हैं और सिनगैमी में इन्वॉल्वमेंट करती हैं। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस भी छोटा और डेंस होता है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज सच एज पार्थिनियम कॉज severe allergies and bronchial disease in some people and leads to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis। कई ऐसे पौधे हैं जिनके पोलन ग्रेन्स ह्यूमन बीइंग्स और जानवरों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं और उनमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी डिसीज या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उत्पन्न करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड आर यूज्ड एज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। पोलन ग्रेन्स जो है रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में और उनका फूड सप्लीमेंट में पोलन टैबलेट के रूप में लोग यूज़ करते हैं। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स वेरीज विद द स्पीसीज टू स्पीसीज। इनकी जो वायबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है स्पीसीज टू स्पीसीज।
and should land on stigma before this period of germinate। मतलब ये जर्मिनेशन से पहले स्टिग्मा पर आते हैं। pollen grains of large number of species are stored in liquid nitrogen at temperature 190 डिग्री called pollen bank। pollen grains को 196 डिग्री टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखा जा सकता है और उस स्थान को जहाँ पर इनको रखते हैं उसको पॉलन बैंक कहते हैं। दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है ये फ्लावरिंग प्लांट्स में। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका अगले वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो अगर ये वीडियो ठीक लगे तो शेयर करना, लाइक करना और इसको जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को।